हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबा सा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोगों ने कुछ तो डिस्कस किया है, कुछ हमारा बाकी भी है। तो हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया, एचयूएफ कर लिया, पार्टनरशिप का भी काफी पोर्शन कर लिया। आप मेरे पुराने वीडियो को भी देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो आज हम लोग पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं और आज पार्टनरशिप का चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो पार्टनरशिप में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप डीड कैसे बनना है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है जिसको ध्यान में रखना है, प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप किस तरीके से होता है। सो फॉलो कीजिएगा, पूरा वीडियो भी देखिएगा, बहुत आसान तरीके से इसको समझाया गया है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लस आप लोगों की अगर कोई भी डाउट्स होती है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपकी क्वेरीज को हम लोग रिजॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। So now we are going to study the classification of partnership. पार्टनरशिप को डिवाइड किया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है कैसे? क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। एक तो ड्यूरेशन के बेसिस पे और एक लायबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेशन के बेसिस पे है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और बेस्ड ऑन लायबिलिटी जनरल एंड लिमिटेड। अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल। एट विल मतलब अपनी इच्छा से। पार्टनरशिप एट विल, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप continues as long as the partners wish to carry. It can be dissolved at any time by any partner giving a notice of withdrawal. ठीक है। So common in general business partnership where there is no fixed duration. यानी ये पार्टनरशिप अपनी इच्छा से चलना है, जब तक चला सके तब तक चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? पर्टिकुलर होता है कि एक किसी फिक्स प्रोजेक्ट के लिए इस पार्टनरशिप को तैयार किया गया है। जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप टूट जाएगा। ठीक है। तो दिस इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। जैसे ये बिल्डिंग खत्म हो गई, बनाना पूरा फिनिश हो गया, तो ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिट पार्टनरशिप लायबिलिटी। इसमें आ जाएगा जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वेयर ऑल पार्टनर्स शेयर responsibility for management and unlimited liability. इसमें क्या क्या है? He can participate in the management of business and mutually bound by each other's decision. ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है और उसकी ये लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड दे आर म्यूचुअली बाउंड बाय ईच अदर्स डिसीजन। एक पार्टनर के एक्शन पे दूसरे पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, लाइबिलिटी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स। यानी अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर उसकी डेथ हो गई या हो गया, तो इस सब चीज से ये पार्टनरशिप टूट जाती है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स स्टार्ट अ स्वीट शॉप, मैनेज देम टुगेदर, शेयर द प्रॉफिट्स टुगेदर, एंड इन केस ऑफ लॉस दे बोथ शेयर। तो ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप होता है उसी को कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। अब क्या हो गया? लिमिटेड पार्टनरशिप। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैसे है बताते हैं।
लिमिटेड पार्टनरशिप में दो टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, एक जनरल पार्टनर्स और एक लिमिटेड पार्टनर्स। जो जनरल पार्टनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मैनेज करते हैं और लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और जो लिमिटेड पार्टनर्स है वो इन्वेस्ट करता है मनी, लेकिन ये डोंट मैनेज द बिजनेस एंड इसकी लिमिटेड होती है, यानी वो जितना इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसकी लायबिलिटी उतने तक की ही होती है। ठीक, लेकिन ये मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता, उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन इसका बिजनेस में नहीं रहता है, सिर्फ वो इन्वेस्ट करता है और उसकी लायबिलिटी उतने तक की ही होती है जितना कैपिटल लाया है। की फीचर्स क्या होता है? लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट टेक पार्ट in the management, their actions do not bind the firm, and this type of partnership is not affected by the insolvency or insanity of the limited partner. ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप होता है ये इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं, रिया एंड अनिल स्टार्ट अ वेब डिजाइन कंपनी। दो पार्टनर है, रिया एंड अनिल। इसमें रिया है जनरल पार्टनर और अनिल जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इस बिजनेस में 5 लाख रुपीस। ठीक है, बट ही डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, रिया पूरा मैनेज कर रही है। सो व्हाट हैपेंस इफ वाज अ लॉस, जब लॉस होता है तो अनिल का जो 5 लाख उसने इन्वेस्ट किया था वो उसका डूब जाता है। लेकिन अगर लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो रिया को एक्स्ट्रा मनी लेके आना पड़ेगा अपने पर्सनल ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सनल एसेट्स और उसको पे करना पड़ेगा। अनिल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू 5 लाख। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो पार्टनरशिप बनता है वो एक एग्रीमेंट के तहत बनता है। अब रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, किसी को मन है तो किया, नहीं तो इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, लेकिन एक डीड बनता है, एक एग्रीमेंट तो होता ही है। उस एग्रीमेंट में क्या क्या है वो नजर हम लोग डालते हैं। ठीक है, ओके, पार्टनरशिप डीड क्या क्या है? नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है उसका डिटेल होना चाहिए। और बहुत जरूरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ पार्टनर्स क्या होगा, शेयर ऑफ पार्टनर्स should be mentioned properly, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, ये इस डीड में, इस एग्रीमेंट में पूरा डिटेल में रहना चाहिए। सैलरी एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, सपोज सैलरी अगर देना है तो कितना होना चाहिए। टर्म्स गवर्निंग द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में उसमें इंटरेस्ट पार्टनर को कितना मिलना चाहिए। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो उसका पूरा प्रोसीजर, ये सारा चीज इस डीड में पूरा पहले से ही एग्रीमेंट बन जाना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग एंड मेथड ऑफ, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो कैसे उसको, इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, एक एक करके आपको ध्यान में रखना है कि ये सारा चीज डिटेल्स में रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, अब हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। आप रजिस्टर पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, इट इज एब्सोल्युटली ऑन योर डिसीजन। ठीक है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो आगे के लिए अच्छा होता है। वो क्यों, ये हम पढ़ते हैं। चलो, तो व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म?
Officially recording the firm's name and other necessary details in the register of firms maintained by the registrar of firms. So registrar के पास जाके अपना पार्टनरशिप डीड सारा कुछ दे के वहां पे रजिस्ट्रेशन, मतलब उसके रजिस्टर में अपना नाम को रजिस्टर करवाना, ये है रजिस्ट्रेशन. It serves as a conclusive proof of the partnership firm legally exist कर रहा है कि नहीं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही पता चल सकता है. ठीक है. Is registration mandatory? According to Indian Partnership Act 1932, फिर से आ गया, आपको ध्यान में रखना है. Registration is not compulsory. Okay. लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया तो क्या क्या आपको लॉस हो सकता है या क्या क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, उसके बारे में जानते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग अ फर्म. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है. ये अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स. ठीक है. पार्टनरशिप आपने शुरू कर लिया, आपका बहुत अच्छा से चल रहा है, सारे पार्टनर्स के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, इट्स ओके. लेकिन कभी आगे चल के कोई डिस्प्यूट हो गया या कुछ हो गया तो ये बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आपने रजिस्टर नहीं किया. अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप लीगली कोई सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज अगेंस्ट द फर्म और अगेंस्ट अदर पार्टनर्स. फर्म कैन नॉट सू द थर्ड पार्टीज. जो आउटसाइड पार्टीज हैं उससे भी अगर कुछ लेन देन कुछ भी है, कोई डिस्प्यूट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लीगली कुछ उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं. The firm cannot take legal action against any of its partners. थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट भी नहीं ले सकते हैं, किसी और पार्टनर के अगेंस्ट भी नहीं ले सकते हैं. So even though it is not legally required, unregistered firm is legally very weak. Firm faces several disadvantages. So registration is strongly recommended. तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सारा जो अपना प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं उसमें ये कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि आप फ्यूचर आपका थोड़ा सेफ रहता है. ठीक है. चाहते हैं कि अच्छे से बिजनेस चले, लेकिन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट तब आपका ये रजिस्ट्रेशन ही काम में आता है. ओके. How to register a partnership? Submission of application to the registrar of firms. हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रार के पास जाके आपको एप्लीकेशन डालना है. एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा? एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें आपको डिटेल्स भरना होगा. इट मस्ट इंक्लूड द नेम ऑफ द फर्म, द लोकेशन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, name of other places जहां पे firm carries on business, date when each partner joined the firm, name and address of all the partners and duration of partnership. आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स भरना है. The application should be signed by all the partners. सब पार्टनर्स को प्रेजेंट होना है, उसको साइन करना है. डिपॉजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा वहां पे. एंड एंट्री इन द रजिस्टर. आफ्टर वेरीफाइंग द एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार अप्रूव्स इट एंड फर्म्स डिटेल्स आर देन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स. उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, confirming the legal existence of your partnership firm. So this is all. बच्चों, हम लोगों ने पार्टनरशिप को पूरा कवर कर लिया. काफी लंबा सा था, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स और बहुत तरह तरह के पार्टनरशिप से तरह तरह के पार्टनर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी चीजें थी. सो एक एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा एक बार और आप गो थ्रू करिएगा तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. बाकी तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ही, उसको आपको पढ़ना भी है, उसी का समरी है. उसको बेस करके ही हम लोगों ने और भी बहुत जगह से सारा मैटर्स बहुत सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है. ओके, सो थैंक यू.